आप में से सभी लोगों ने ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। जगत भी मिथ्या नहीं कि जिस अवस्था में तुम आज हो, उस अवस्था में अगर तुम दीवार से टक्कर मारोगे तो खून निकलेगा। के अंदर जैसे जैसे हमारे सुख बढ़ते गए, तैसे तैसे हम बाहर के सुखों की तलाश करने में मगन हो गए। विज्ञान का युग चला और दौड़ लगी कि ये तो बड़ा गजब का फार्मूला है, और लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़े। पहले लोग बाहर की तरफ नहीं दौड़ते थे, विज्ञान का उदय नहीं हुआ था। पर जो छोटा मोटा तथ्य सत्य किसी शास्त्रों में लिखा हुआ मिल जाता, उसे ही सत्य समझ लेते, आराम से अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी आध्यात्म की भूल इल्यूजन को नकारने से हुई। आप अपने प्रवचनों में बाबा अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इल्यूजन, भ्रम। यह भ्रम क्या है? ठीक तीर निशाने पे लगा। ऐसे प्रश्न कम ही लोग पूछते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप मुझे सही से सुनते हैं। भ्रम क्या है? आप में से सभी लोगों ने ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। जब ट्रेन चलती है अपनी द्रुत गति से, तो आप देखते हो कि बाहर वृक्ष भागे जा रहे हैं, धरती भागी जा रही है, बाहर का प्रत्येक दृश्य भागा जा रहा है। आप सभी ने ये अनुभव किया। लेकिन क्या वो वास्तव में भागे जा रहे हैं? क्या ऐसा है कि वृक्ष दौड़े जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या ऐसा है कि आप भागे जा रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं, हम तो बैठे हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं, न तो हम भाग रहे हैं और न ही वृक्ष भाग रहे हैं। लेकिन ये भागना वृक्षों का दिखाई जरूर पड़ता है। ये दिखाई कैसे पड़ता है? जब वास्तव में वृक्ष भागते नहीं और आप भी भागते नहीं हो, तो ये भागता कौन है? आखिर कोई तो भागता होगा। बस यही प्रश्न आपने पूछा है। वृक्ष भाग नहीं रहे, ये भ्रम है।
वृक्ष भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आपको भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप मना भी नहीं कर सकते, लाख चाहें तो भी मना नहीं कर सकते, लेकिन भाग रहे हैं आप कहेंगे। मैं स्पष्ट देख रहा हूं खिड़की में से, जमीन भाग रही है, वहां खड़े लोग भाग रहे हैं, वहां बनी बिल्डिंगें भाग रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। भाग तो कोई भी नहीं रहा है और दिखाई आपको पड़ रहा है। ये दोनों बातें सत्य हैं। इसको कहते हैं भ्रम। वृक्षों का भागना, बाहर की इमारतों का भागना, बाहर के खड़े आदमियों का भागना, जमीन का भागना, ये तालाबों समुद्रों का भागना, आपको लगता है आपने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन भ्रम है। वस्तुतः ऐसा है नहीं, दिखाई पड़ता है, ये भी ठीक है। तो क्या वास्तव में भ्रम है? नहीं। लगता है कि है, नहीं, ऐसा भी नहीं। भ्रम का भी अपना वजूद है। किसी अंधेरी कोठरी में जहां प्रकाश नहीं, दीपक नहीं चल रहा, तो तुम कहोगे अंधेरा नहीं है, ये बात भी गलत है। अंधेरा है, ये भी सत्य है, ये भ्रम नहीं। हाँ, ये बात अलग है, दीपक के जलते ही अंधेरा नहीं रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अंधेरा था नहीं। अंधेरा था, आपने देखा। अंधेरा भ्रम नहीं था, अंधेरा था, और जैसे ही दीपक जलाया, प्रकाश हुआ, अंधेरा गायब हो गया। तो क्या भ्रम का कोई वजूद नहीं? नहीं। जो लोग कहते हैं भ्रम का कोई वजूद नहीं, वो न तो खुद मुक्त हो पाते हैं, न किसी दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर पाते हैं, क्योंकि वो असलियत को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। अंधेरा है, भ्रम भी है। अगर नहीं है अंधेरा, तो आप काहे प्रकाश चलाओगे, काहे दीपक प्रज्वलित करोगे? अगर नहीं है भ्रम, तो आप उस भ्रम को तोड़ने के उपाय कैसे क्यों करोगे? भ्रम है, भ्रम का अपना स्वतंत्र वजूद है। भ्रम अस्तित्व रखता है, और उस भ्रम का टूट जाना दिए के जलने के समान है। अंधेरा कहीं गया नहीं। आप फिर देख लेना, दीपक को बुझाकर फिर उसी अंधेरे को देख लो, दिख जाएगा अंधेरा वहीं था, कहीं नहीं गया था। प्रकाश के अभाव में अंधेरे का वजूद दिखता था। वस्तुतः अंधेरा है, यही हमारे शास्त्रज्ञों ने गलती कर दी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
जगत माया है, जगत ब्रह्म है। यही चूक हो गई, थोड़ी सी चूक। जगत भी मिथ्या नहीं, क्योंकि जिस अवस्था में तुम आज हो, उस अवस्था में अगर तुम दीवार से टक्कर मारोगे तो खून निकलेगा। तो जगत मिथ्या कैसे हो जाएगा? तुम कैसे मानोगे? दीवार से टकराओगे, दीवार से सिर पीटोगे, लहू लुहान हो जाओगे, खोपड़ी टूट जाएगी। अगर जगत मिथ्या था या है, तो फिर ये खून क्यों निकला? क्या ये दीवार ब्रह्म है? क्या तुम भ्रम हो? नहीं, ना दीवार भ्रम है, ना तुम भ्रम हो। कहीं गलती हो गई। बोलने वाले ने सूत्र समझा दिया, क्योंकि तब लोग सूत्रों की भाषा समझते थे। आज लोग सरलता की भाषा भी नहीं समझते। तब लोग सूत्रों की भाषा भी समझते थे। इसलिए जितने भी शास्त्र बोले गए, लिखे गए, वो सूत्रों में लिखे गए। गीता छोटे छोटे सूत्रों का संग्रह है। उपनिषद छोटे छोटे सूत्रों का संग्रह है। जितने भी शास्त्र हैं, सब संग्रह हैं छोटे छोटे सूत्रों का। तब लोग सूत्रों की भाषा को समझते थे, खुद ही उसके अर्थ करने में समर्थ थे। लेकिन आज ऐसा नहीं। विज्ञान ने तुम्हें आराम तो दिया है, तुम्हारा शरीर विश्राम में तो आता है। तुम्हें इतना कष्ट नहीं करना पड़ता कि तुम पंखा झेलो और गर्मी महसूस ना हो। न, पंखा अपने से ही चलता है, एसी अपने से ही चलता है। तुम्हें आज प्रयास करने की जरूरत है। विज्ञान ने हमें बड़े सुख प्रदान कर दिया, और उस सुख के अंदर जैसे जैसे हमारे सुख बढ़ते गए, तैसे तैसे हम बाहर के सुखों की तलाश करने में मगन हो गए। विज्ञान का युग चला और दौड़ लगी कि ये तो बड़ा गजब का फार्मूला है, और लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़े। पहले लोग बाहर की तरफ नहीं दौड़ते थे, विज्ञान का उदय नहीं हुआ था। पर जो छोटा मोटा तथ्य सत्य किसी शास्त्रों में लिखा हुआ मिल जाता, उसे ही सत्य समझ लेते, आराम से अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। यह वो वेला था जब मानव में रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत थी, सहनशीलता बहुत थी। वो वक्त था। लेकिन आज ज्यादा आराम के कारण हमारे में इम्यूनिटी पावर वो नहीं है जो पहले थी। हमने संसाधन खोज लिए। मैं कभी कहा करता था, आज से 85 साल पहले, कि ऐसा वक्त आएगा,
आज सास बहू में लड़ाई जिस बात से होती है वो मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा रहेगा कि पानी की मोटर का बटन आज टर्न किसकी है, सास नीचे करके आएगी या बहू। बस इतनी सी बात के ऊपर झगड़ा होगा। आज झगड़े बहुत बातों के हैं। जिस वक्त मैंने ये बात कही, पशुओं को चारा डालना है, चक्की पीसनी है, परिवार के लिए खाना बनाना है, ईंधन लेके आना है, और बहुत जरूरतें थीं जो आज विज्ञान ने हल कर दी। तो मेरी वो बात आज सत्य है कि सास बहू का झगड़ा इस बात पर होगा कि आज मोटर का बटन तुमने दबा के आना, आज टर्न तुम्हारी। और व्यक्ति इतना निर्बल हो जाएगा, आराम परस्त हो जाएगा कि इन बातों के ऊपर झगड़े होंगे। और आज वो वक्त आ गया, क्योंकि शारीरिक इम्यूनिटी कम हो गई, शारीरिक बल कम हो गया। और शारीरिक बल कम होने के कारण आज कहां है वो योद्धा। कृष्ण जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे, भीम जैसे, दुर्योधन जैसे योद्धा कम है। दिन प्रतिदिन शारीरिक शक्ति घटती है और इम्यूनिटी पावर भी घटती है। इल्यूजन क्या है? गाड़ी में बैठते हैं, वृक्ष भागते हुए नजर आते हैं, और जब गाड़ी ठहर जाती है तो आप देखते हो ना तो कोई वृक्ष भागता है, ना कोई स्टेशन की इमारत भागती है, ना कोई वहां खड़े हुए लोग भागते हैं। लेकिन पहले तो भागते थे। अब क्या हुआ? क्या वो भागता हुआ देखना इल्यूजन था? नहीं, यही गलती हो गई। मैंने आपको पहले कहा, वह इल्यूजन भी ठीक था, यह ठहराव भी ठीक है। ऐसा ही तुमने कुछ चीजों में देखा होगा जो नजर आती हैं, होती हैं, लेकिन भ्रम का भी अपना वजूद है। और अगर वजूद है तो इसको तोड़ना भी आवश्यक है। आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, पूरी फिल्म देख के आते हैं 2, 2.5, 3 घंटे में, तिड़े बैठे रहते हैं, जकड़े बैठे रहते हैं एक सीट पर, सारी फिल्म देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं, मनोरंजन भी होता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, डर भी लगता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्रोध भी आता है, सारी भावनाएं आती। लेकिन बाहर आकर आप कहो कि फिल्म बड़ी सुंदर है, और बाहर का आदमी आपको भीतर ले जाए और देखे कि श्वेत स्क्रीन है, वो कहे दिखाओ कहां है। जब गाड़ी ठहर गई तब ये बात कहना कि दिखाओ वृक्ष कहां दौड़ रहे हैं, कहां बिल्डिंगें दौड़ रही हैं, कहां आदमी दौड़ रहे हैं, तब वो दौड़ ठहर गई। फिल्म खत्म होने के बाद वह व्यक्ति आपको
सिनेमा हॉल में ले जाए कि दिखाओ कौन सी फिल्म चल रही है, क्या रोने का सीन था, क्या हंसने का सीन था, क्या रोमांटिक सीन था, क्या था, दिखाओ तो आप कहेंगे था, लेकिन अब नहीं है। तो क्या वो भ्रम था? नहीं, वो था। आपने देखा तो आपने पूछा भ्रम क्या है? ये भ्रम है जो था अब नहीं है। गाड़ी दौड़ रही थी, ना आप दौड़ रहे थे, ना वृक्ष दौड़ रहे थे, गाड़ी दौड़ रही थी और आपको ये सब दौड़ता हुआ नजर आता था। आप चारों तरफ देखते थे कि क्या दौड़ रहा है, लेकिन गाड़ी के पहियों के ऊपर तो आप बैठे हो कंपार्टमेंट के अंदर, वो पहिए तो आपको दिखाई नहीं पड़ते, वो लाइन भी आपको दिखाई नहीं पड़ती, जो दौड़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, जो दौड़ता है वो आपको दिखाई पड़ता है। इसे ही इल्यूजन कहते हैं। और संत पुरुषों ने इस इल्यूजन को माया कह के नकार दिया और यही भूल हो गई, सबसे बड़ी आध्यात्म की भूल इल्यूजन को नकारने से हुई कि भ्रम है, भ्रम भी कहीं होता है, बस यही भूल हो गई। और हम इनकी बातों में आ गए। भ्रम होता है, अगर न होता तो आप देखते हो, अगर 2 घंटे की पिक्चर चली ना होती तो आप उस हाल में बैठ ही नहीं सकते थे। कुछ था जो चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। कुछ था जो दौड़ रहा था, दौड़ कुछ और रहा था, ये सत्य है। दिख कुछ और रहा था। बड़ी गहरी बातें हैं, प्रेम और शांति से सुनने का कष्ट करें। दौड़ रही थी गाड़ी जिसके ऊपर आप सवार थे। आप सिर्फ देख रहे थे दौड़ते हुए। गाड़ी दौड़ रही थी, उसका आपको पता नहीं था, क्योंकि कुछ भी तो नहीं दिखता है। ना गाड़ी की लाइन दिखती है, ना गाड़ी के पहिए दिखते हैं, ना गाड़ी भागती हुई दिखती है। आप तो अपने कंपार्टमेंट में आराम से बाहर की ओर खिड़की के बाहर झांकते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे वृक्ष भाग रहे, प्रत्येक चीज भाग रही है। यह इल्यूजन नहीं, यह इल्यूजन नकली नहीं, यह असली इल्यूजन है। बिल्कुल भाग रहे हैं, लेकिन जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी ठहर गई। ठहर गई तो आपको पता चला नहीं, कुछ नहीं भाग रहा था, सब कुछ शिथिर था, पहले की भांति भागता हुआ नजर आता था, लेकिन जो नजर आता था वो सत्य था। इसलिए दादू ने एक शब्द कहा है, दादू दूजा को नहीं दूजी मन की तो।
दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। यह जो दौड़ रहा था उस वक्त सत्य था, भ्रम नहीं था। आप दौड़ते हुए को देख रहे थे। दूजी मन की दौड़, यह मन की दौड़ है। यह वो यंत्र भाग रहा है जिसके ऊपर आप सवार। दौड़ गई संशय मिटा। संशय कब मिटा? जब दौड़ गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारे, गाड़ी ठहर गई, तो आपने देखा कुछ नहीं भाग रहा है। ये तारे, ये आसमान, ये चंद्रमा अपनी जगह खड़ा है। ना सूर्य दौड़ता है, ना वृक्ष दौड़ते हैं, ना धरती दौड़ती है, ना धरती के ऊपर खड़े हुए आदमी दौड़ते हैं। दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। जो जहां था वहीं है। ये भ्रम तब मिटा जब गाड़ी ठहर गई। ऐसे ही तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दौड़ रहे हो, लेकिन दादू कहते हैं कि तुम दौड़ नहीं रहे हो, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु कहते हैं तुम्हारे अपने अस्तित्व। तुम तो सदा से ठहरे हुए हो। तुम कभी भागे नहीं, कभी दौड़े नहीं, और तुम्हें कभी भागने या दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भागने और दौड़ने की आवश्यकता उसे पड़ती है जो दुखों से त्रस्त है, जो रोगों से त्रस्त है, जो द्वंद्वों से त्रस्त है। लेकिन तुम तो ऐसे आनंद और मस्ती के सागर हो जिनमें न तो कोई द्वंद्व है, ना कोई बेचैनी है, ना कोई रोग है, ना कोई घबराहट है, ना कोई जलन है, ना कोई तपिश है, कोई द्वंद्व नहीं। तुम तो ऐसे हो, वस्तु ठोर की ठोर। तुम सभी द्वंद्वों से पार, ठोर की ठोर रहते हो। तुम कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तुम वही हो, सदा से वही हो। इसलिए बाबा ने कहा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हुसी भी सच। जो सदा से सच है वो तुम कभी भागे नहीं। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं। तो आवश्यकता किसको है भागने की? जो दीन है, जो दुखी है, जो दरिद्र है, जो कंगाल है, जो रोगी है, जिसको अभाव, चिंता, इनकी अग्नि जला रही है, जिनको सोच जला रही है, ये बोझल दिमाग दिन को भागता है, रात को भी चैन नहीं पड़ता, रात को भी भागता है, रात को सपने में भागता है, दिन को संसार में भागता है, लेकिन भागता है उस गाड़ी की तरह जो रुकती नहीं। और तुम कहते हो कि बाबा बेचैन, दुखी है, कहीं चैन नहीं। क्या करें जिससे चैन आ जाए? सब कुछ तो कर लिया, जो जिसने बताया कर लिया, लेकिन बेचैनी है कि हटने का नाम नहीं लेती।
बाबा 10 गुरु बदल गया। सभी गुरुओं ने जो कुछ कहा पूरी ईमानदारी से वही कुछ किया, लेकिन ये बेचैनी है कि जाती ही नहीं, सुकून मिलता ही नहीं, ठहराव होता ही नहीं। क्या करें? अगर मैं कह दूं कि ये तुम्हारा भ्रम है तो गलत है, ये सत्य है। और तुम्हारे आदि गुरुओं ने यही कुछ कहने में, कुछ सुनने में गलती कर दी। भ्रम को उन्हें हल्के से ले लिया, जबकि भ्रम को हल्के से नहीं लेना चाहिए। भ्रम उतना ही सत्य है जितना सत्य सत्य है। जितना ब्रह्म सत्य है उतनी ही माया भी सत्य है। और हमारे दुखों से मुक्त न होने का एक बड़े से बड़ा कारण यही रहा कि हमने कहा कि जगत मिथ्या, जगत माया है, वो है नहीं, दिखती है लेकिन है नहीं। बस यही चूक हो गई। अगर दिखती है तो है। तब थी जब गाड़ी दौड़ रही थी तो वृक्ष भी दौड़ रहे थे। उसका कारण आपको मालूम नहीं था, कारण खोजना होगा। भ्रम तो है, इल्यूजन तो है पक्का, इसकी उपेक्षा मत कर देना, अन्यथा तुम चिल्लाते ही रहोगे। मैं जल गया, बाबा मर गया, बाबा बड़ा त्रसित हूं, बाबा संसार दुख है। क्या करो? कहीं चैन नहीं आता। सब कुछ है, सब कमा लिया। जो लोग कमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, मैंने वो सब कुछ पा लिया, लेकिन चैन है कि आता नहीं। फिर मैं दुखी क्यों? और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या नहीं। माया मिथ्या नहीं है, माया का भी वजूद है। अंधेरा मिथ्या नहीं है, अंधेरे का भी वजूद है। अंधेरे को अगर आप मिथ्या कह के इग्नोर कर दोगे तो ध्यान रखना, इस अंधेरे को कभी समाप्त भी ना कर पाओगे। वेद के ऋषि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। इन शब्दों की गहराई क्या व्याख्यायित करती है कि तमस है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरा है। और ऋषियों ने इसे स्वीकार किया कि अंधेरा है प्रभु, इस अंधेरे से निकाल और हमें प्रकाश की ओर ले जा। ये माया भी है, भ्रम भी है। और अगर भ्रम को आप उपेक्षित कर दोगे
निगलेक्ट कर दोगे तो याद रखना सुख ना होगा। वो आनंद का सागर फिर आपके लिए कभी नहीं उघड़ेगा। ये भ्रम ही है जहां उलझ गए आप। मैंने बड़ी गहराई से इस बात की छानबीन की कि कहां उलझ गई दुनिया, संसार आखिर रुक कहां गया। कौन सी है वो इबारत जिसने मानवता को त्रस्त ही रहने दिया। तो मैंने अपनी खोज में यही पाया कि यही सूत्र जो आदिकाल से चला आ रहा है, इसमें गड़बड़ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत माया है, मिथ्या है, ये है नहीं। आप कह देते हो कि ऊपर रस्सी पड़ी है हवा के कारण, वह झूलती हुई नजर आती है। अमावस्या की रात है, अंधेरे में वो रस्सी सांप नजर आती है, और ये भ्रम है। लेकिन याद रखना, भ्रम का वजूद भी है और ये मिटाना पड़ेगा। भ्रम के वजूद को मिटाने के लिए प्रकाश का आयोजन करना पड़ेगा। उस प्रकाश के आयोजन करके प्रकाश को उस रस्सी के ऊपर पूरा फोकस करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि रस्सी है। रस्सी है, सर्प नहीं है। तो आप डरना बंद कर दोगे, आप उस रस्सी को अपने हाथों से उठा लोगे। भ्रम क्या है? भ्रम का वजूद है। लोग कह देते हैं अंधेरे का कोई वजूद नहीं, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो अंधेरा कहां है। मैंने कहा जब प्रकाश चला जाता है तो प्रकाश कहां है। तो मेरे आगे कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि अंधेरा कहां है जब प्रकाश का दिया जल गया। मैं कहता हूं जब प्रकाश का दिया नहीं था तो प्रकाश कहां था। प्रकाश भी तो नहीं था। जैसे प्रकाश आया अंधकार चला गया, वैसे ही प्रकाश गया तो अंधकार आ गया। बराबर वजूद है अंधकार का। जितना प्रकाश का वजूद है उतना ही अंधकार का भी वजूद है। और इसी गलत फहमी ने हमको इस त्रासदी से बाहर नहीं निकाला। हम फंसे ही रह गए। मानवता दुखी की दुखी ही रह गई। उसका मूल कारण था यह ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि जब हम जिसे हम मिथ्या कहते हैं उस दीवार के साथ सिर फोड़ते हैं तो दर्द होता है, खोपड़ी टूटती है, खून निकलता है। जिसे हम मिथ्या कहते हैं उस शस्त्र से जब हम किसी व्यक्ति के सिर पे वो शस्त्र चला देते हैं तो सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो मिथ्या कैसे? जगत मिथ्या हुआ कैसे? ये जो तुम जिसे मिथ्या कह के नकार रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, यही मानवता भूल खा गई। और मानवता की बड़ी गहरी भूलों में से ये भी एक प्रमुख रूप से रही। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन सत्य है। इल्यूजन भ्रामक नहीं है। और जो सत्य है उसको काटना ही पड़ेगा। किसी भी विधि से काटो, काटना पड़ेगा।
एक शास्त्र की कहानी बड़ी प्यारी है। एक व्यक्ति 100 ऊंट लेकर जा रहा था दूसरे ग्राम में। वहां हर रविवार को कैंप लगता था, मेला, पशु मेला। उसने वो ऊंट बेचने जाना था और रास्ते में एक पशुओं की सराय थी। रात हो गई तो अब ऊंटों को कहां रखा जाए, क्योंकि अगर खाली छोड़ा तो रात के अंधेरे में ऊंट भाग जाएगा, फिर मिलना मुश्किल। सारी रात सुबह उठकर कहां तलाशेंगे उसको, और सारे ऊंट भाग जाएंगे। तो रात्रि को ऊंट को बांधने के लिए उनके पास एक किल्ली होती थी, जिसको जमीन में गाड़ देते थे। एक रस्सी होती थी जिसको ऊंट के गले में पहना दिया जाता था, और उस गले में ऊंट के पहनाने के बाद उस रस्सी को उस किल्ली के साथ बांध दिया जाता था, जैसे आज भी हम पशुओं को घरों में बांधते हैं। सारे पशु किल्ली के साथ बंधे होते हैं। ऐसे ही उन ऊंटों के बांधने के लिए, क्योंकि कहीं तो रात पड़ेगी, वहां विश्राम करना पड़ेगा, वहां हम रुकेंगे और वहां ऊंटों के भी ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। तो सारी किल्लियां, सारी रस्सियां बड़ी बड़ी ऊंटों को बांधने के लिए साथ रखते थे। बड़ी प्यारी कहानी है। एक दिन चलते चलते सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा, रात हल्की हल्की छाने लगी, अंधियारा प्रकट होने लगा। तो पूछा किसी से, यहां ऊंटों की सराय है भाई? हाँ है मालिक, वो सामने ऐसे जाओगे तो ऊंटों की सराय मिल जाए, पशुओं की सराय मिल जाए। सराय में और होता क्या है, खाली स्थान ही तो होता है। वह व्यक्ति जब गया तो उसने देखा कि हां, सराय है। तो एक मकान के अंदर सराय का मालिक बैठा था। उसने देखा कि मालिक भी है। वह चलकर मालिक के पास गया। उसने बताया कि ऊंट हैं 100 ऊंट बांधने के लिए जगह दे दो। उसने जगह दिखा दी कि यहां बांध दो, यह 100 ऊंट बंध जाएंगे। इनको खाने पीने की व्यवस्था भी कर दो। हाँ, वो भी कर देंगे। तो ऊंटों को वहां पर बांधने लगा मालिक। कई मालिक थे। जल्दी जल्दी से सभी को बांधने लगे। किल्ली गाड़ी गई, रस्सी बांधी गई और ऊंट के गले में रस्सी लगाई गई, गांठ दी गई और उसको थापी दी गई कि बैठ जा, और ऊंट बैठ गया। ऐसे करके सभी ऊंट बटा दिए, लेकिन एक बाकी रह गया। इस कहानी को बड़े प्रेम से सुन। यह कहानी ऊंटों की कम तुम्हारी ज्यादा है। रात्रि का वक्त, सभी ऊंट धीरे धीरे बैठ रहे थे
सभी बांध रहे थे, किल्ली गाड़ रहे थे, रस्सी बांध रहे थे, फिर ऊंट के गले में वो रस्सी बांध रहे थे और थपथपाहट कर रहे थे, इशारे समझते थे ऊंट, और ऊंट बैठ जाते। अब आराम कर लो, थोड़ी देर में घास फूस आ जाएगा, दाना बकली आ जाएगी, वो ऊंट खाएगा सारी रात। सोएगा तो सोएगा, भूख लगेगी तो खाएगा, लेकिन बैठा रहेगा सारी रात, आराम करेगा, दिन भर की थकावट मिट जाएगी। हुआ क्या? किल्लियां या तो एक गिर गई या कहीं भूल आए, रस्सी भी भूल आए, किल्ली भी भूल आए, रस्सी के साथ ही किल्ली लिपटी होती थी, एक कम पड़ गई। तो उस ऊंटों के मालिक ने कहा सराय के मालिक को कि आपके पास ऊंटों को बांधने के लिए किल्ली और रस्सी मिल जाएगी, एक ऊंट की रस्सी कम पड़ती है, एक ऊंट की किल्ली कम पड़ती है। उसने कहा आप ऐसे करो, आप किल्ली को गाड़ो, रस्सी को बांधो, ऊंट के गले में रस्सी को बांधो और ऊंट को थपथपा दो, ऊंट बैठ जाएगा। उसने कहा किल्ली कहां, रस्सी कहां? उसने कहा ऐसे ही बना दो ना, ये लो हथौड़ी ले जाओ, वो ठक ठक करना, वहां पर शोर करना जैसे किल्ली गाड़ रहे हो, और ये किल्ली गाड़ने के बाद इस हथौड़े को एक तरफ रख देना, फिर आप रस्सी बांधना, वैसे ही रस्सी बांधना जैसे औरों के बांधी है, जैसे रोज बांधते हो। तो रस्सी है तो है नहीं। उसने कहा बात, मैं बहुत वर्षों से यही काम करता हूं, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, और ऊंट बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। ऊंट रस्सी थोड़ी देखता है, ऊंट तो ये देखता है कि किल्ली गड़ गई, खड़का हुआ, किल्ली गड़ गई, और मालिक ने रस्सी बांध दी, और वैसा ही अभिनय करो और उसके गल के ऊपर से रस्सी को फेर दो और फिर उसे थपथपाहट कर दो, ऊंट बैठ जाएगा। हद हो गई, हमें इतने वर्ष हो गए, सैकड़ों ऊंट हमारे पास हैं, ये तरकीब आपने बिल्कुल नई, ये तो सुझाव गलत है आपका। ऐसे नकली किल्ली, नकली रस्सी और नकली उसकी गर्दन में जब फंसाएंगे तो ऊंट को पता ना लगे। वो कहता मैं जिंदगी भर से यही काम कर रहा हूं, जितनी समझ मुझे है ऊंटों की उतनी तुम्हें नहीं, तुम जरा करो तो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चल, चला गया। उसने कहा अब मैं ही कर देता हूं, जब आ ही गया, लाओ हथौड़ा लाओ। हथौड़ा लाया गया, उसने जमीन के ऊपर ठक ठक किया, थोड़ा 5-4 बार ठक ठक किया। ऊंट समझ गया, सुनाई पड़ता था, आराम से मस्त था, खड़ा हुआ तो किल्ली गाड़ दी, फिर उसने रस्सी किल्ली के आसपास जो थी नहीं, किल्ली के आसपास उसने रस्सी फिरा दी, गांठ दे दी। अंधेरा है, ऊंट देखना भी चाहे तो नहीं दिखेगा, और रस्सी के गांठ बांधकर फिर वो ऊंट के गले के ऊपर से रस्सी लेके आया।
जो थी नहीं, और उसके गले के ऊपर से रस्सी लाकर उसके गले के साथ स्पर्श किया और वहां भी गांठ बांध दी। तो ऊंट निश्चिंत हो गया कि मालिक ने किल्ली भी गाड़ दी और रस्सी भी बांध दी, अब थपथपाएगा और मैं बैठ जाऊंगा। तो उस सराय के मालिक ने उस ऊंट की पीठ थपथपाई, और जैसे ही थपथपाई वो ऊंट बैठ गया। हद हो गई, ऊंट तो वास्तव में बैठ गया। ये गुर हमें तो पता नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी घर से किल्ली लेके आते हैं, किसी घर से रस्सी लेके आते हैं, कहीं ऊंट भाग ना जाए। दाना दे दिया गया, बकलियां दे दी, कहीं हरा दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, भूसी तूड़ी सब कुछ दे दी गई। बड़ा हैरान मालिक ऊंटों का। लेकिन सराय के मालिक का तो रोज का काम था। सारी रात बीत गई, मालिक को ठीक से नींद भी नहीं आई कि एक ऊंट अनबंधा रह गया। कौन जाने, उठ के भाग सकता है, कोई बंधन तो है नहीं। बाकियों की तो रस्सी है, भाग नहीं सकेंगे, लेकिन ये तो भाग सकता है। लेकिन वह जिसे तुम इल्यूजन कहते हो, वह उसके गले में था, ऊंट के। सारी रात मजे से बैठा, अपनी दानी बकरी खाता रहा, उगाली करता रहा, जीभ फुलाता रहा। सारी रात बीत गई और सुबह 8 जब मालिक उठा, थोड़ी भोर भई, चांदना हुआ, तो उसने सबसे पहले भागकर उस ऊंट को देखा। मजे से वो खा रहा था चारा। सारी रात वैसे ही बैठा रहा। हैरानगी हुई, ये तो कमाल का सूत्र है, हमें तो इसे पता ही नहीं था। उन्होंने जाना था, माइक से पूछा, अच्छा हम चलते हैं, अपना हिसाब किताब बताओ। मालिक ने हिसाब किताब बताया, वो अदा कर दिया गया। अच्छा हम चलते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है जाओ। तो सभी ऊंटों की किल्लियां जल्दी जल्दी से उखाड़ी गईं और सभी के रस्से जल्दी जल्दी से खोले गए। वैसे ही वो तो सच में बंधे थे। सभी ऊंट खड़े हो गए, लेकिन एक ऊंट के तो न रस्सी थी, न किल्ली थी, न गले में बंधी थी, न किल्ली के साथ रस्सी बंधी थी, कुछ था ही नहीं। तो उसकी किल्ली को हटाएं कैसे, उसकी रस्सी को उसके गले में से निकालें कैसे। अब बड़ी अड़चन आ गई। रात को अपनी तरह की अड़चन थी और सुबह को अपनी तरह की अड़चन आ गई। अब मालिक को तो बड़ी मुश्किलात पेश आई। न किल्ली है जिसको उखाड़े, न रस्सी है जिसको खोले, न ऊंट के गले में रस्सी है जिसको खोले, और मस्ती में बैठा ऊंट अपना दाना खा रहा है, उगाली कर रहा है। फिर सराय के मालिक के पास गया। सराय के मालिक से पूछा, समस्या तो फिर वही की वही, अब इस ऊंट को खड़ा कैसे करें।
ये तो बैठ गया, ना तो किल्ली है, ना रस्सी है, ना इसके गले में बंदी है, अब क्या करें? उसने कहा जो रात को किया था वही अब कर दो, रात को बांधा था, अब किल्ली उखाड़ लो। उसने कहा लेकिन किल्ली है कहां? उसने कहा रात को कहां थी जो बांधी थी? बड़ी मुश्किल है। उसने कहा देखिए मालिक, हाथ जुड़ा, हमें आपकी ये बातें समझ में नहीं आती, आप ही चलकर ये सारा कर दीजिए। चलो चलो मैं करता हूं। अब सराय का मालिक उठ गया, उस ऊंट के पास गया, हथौड़ी उसके पास थी, हथौड़ी से वो किल्ली उखाड़ी, धरती के ऊपर थोड़ा खड़का किया, जैसे किल्ली उखाड़ रहा हो, किल्ली उखड़ गई। फिर उसने वो रस्सी खोली जो रात को बांधी थी, फिर उसने वो किल्ली मालिक को पकड़ा दी ऊंटों के कि ये लो किल्ली। फिर उसने रस्सी हाथ में ली जो थी नहीं, वो रस्सी हाथ में लेके ऊंट के गले तक आया। फिर उसने ऊंट के गले की रस्सी खोली जो गांठ रात को लगाई थी, वो गांठ खोली, गांठ खुल गई तो वो रस्सी उसने खोल ली। ऊंट बैठा था, वो रस्सी भी उसने मालिक को पकड़ा थी। और फिर वो गया ऊंट के पास, उसकी पीठ थपथपा थी, तो ऊंट समझ गया कि ये रस्सी और किल्ली हटा दी गई है, अब मैं खड़ा हो जाऊं, सारी रात विश्राम कर लेगा। ऊंट तो झट से खड़ा हो गया, और ऊंट के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला अरे कमाल है, हम तो ऊंटों का ज्ञानी अपने को समझते थे, तू तो हमारा भी बाप निकला। ये तो ऊंट खड़ा हो गया। उसने कहा तुम ऊंटों का काम करते हो, आगे से यही तकनीक, कोई चीज गुम होती रहती है, कमी बेशी होती रहती है, तुम यही तकनीक अपना लिया, फिर चाहे सारे ऊंटों की किलियां भी गुम हो जाएं, सारे ऊंट आराम से रात्रि भर बैठते रहेंगे और सुबह ऐसे ही खोल दिया करो। सूत्र समझ में आ गया जो था नहीं। ऐसा ही तुम्हें इल्यूजन है, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें इल्यूजन है। तुम चिल्ला रहे हो तो गुरु तुम्हें तकनीक देता है, उल्टे सिर खड़े हो जाओ, सत्य साधो, अहिंसा साधो, अस्त्य साधो। गुरु को पता है जन्मों जन्मों से तुम्हें आदत पड़ गई किल्ली, रस्सी, गले में फिरती हुई रस्सी, फिर गांठ बांधती हुई रस्सी, फिर थपथपाहट, फिर तुम बैठ जाते हो और सुबह पुनः वही क्रिया दोहरानी पड़ती। पुराने जन्मों के संस्कारों की तह जम गई है और तुम इस तह में गुम हो गए हो, तुम्हारा अस्तित्व छिप गया है। हो तो तुम आनंद की प्रतिमूर्ति, हो तो तुम खुमारी की प्रतिमूर्ति, तुम खुद ही सुगंध के सागर हो,
तुम सुरूर हो, तुम आनंद के आलम से भरे पड़े हो। ऐसा आनंद जो कहीं भी नहीं। और इसी भ्रम में तुम लुट जाते हो। यही भ्रम तुम्हें दुख देता है, यही भ्रम तुम्हें पीड़ा देता है, रोग देता है, संतप्त हो जाते हो, रात भर तुम जागते हो उन समस्याओं के लिए जो है नहीं। गुरु तुम्हारी समस्याओं को दूर करता है, और दूर भी बड़े लहजे से करता है। गुरु को मालूम है कि ऊंट कैसे बांधा जाता है और ऊंट को कैसे मुक्त किया जाता है। ये सारी विधियां ऊंट जैसी विधियां हैं, क्योंकि तुम बंधे ही नहीं, तुम सदा से मुक्त हो। धन्यवाद।